अस्सलाम वालेकुम। स्टाइपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने अपने ब्राउज़र में आना है। ब्राउज़र में आके अप्लाई ड्रीम लिखोगे तो ये वाला जो सेकंड नंबर पे गिवन है अप्लाई डॉट स्टाइपेंडियम हंगेरिकम डॉट एच यू, इसको आपने ओपन करना है। ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन। देन इधर सबसे पहले ये मैंने तो लॉगिन किया हुआ है इसको, तो लेकिन आपके पास सबसे पहले एक पॉपअप ओपन होगा और उस पर ये आपसे पूछेगा कि आपकी सिटीज़नशिप क्या है, तो उधर आप अपने पाकिस्तान सेलेक्ट करोगे। देन आप क्लिक करोगे आई एम ए न्यू एप्लीकेंट के ऊपर। ठीक है, अगर मैं आपको शायद शो करवा सकता हूँ तो मैं साइन आउट करता हूँ इसे। सही है, आपके पास ऐसे शो होगा और इधर सबसे पहले आपसे सिटीजनशिप पूछेगा और उसके बाद आपने साइन इन रजिस्टर पे आना है। ठीक है, तो आप आएंगे आई एम ए न्यू एप्लीकेंट पे, इधर अपनी ईमेल डालेंगे और रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। आपके पास ईमेल पे लिंक आएगा, आपने उस लिंक को क्लिक करना है। तो वो आपसे फुल नेम मांगेगा आपका और पासवर्ड मांगेगा, तो आपने ईमेल फुल नेम डालना है और पासवर्ड डालना है और आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, मतलब स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने उसके बाद आपने उसको लॉगिन कर लेना इधर ही आके। तो ये जैसे मैंने रैंडम सा एक बनाया था तो मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ पासवर्ड डाल के। ठीक है, तो इसको लॉगिन कर लेने के बाद ठीक है, तो आप आओगे सबसे पहले कंटिन्यू। इधर आप अपना प्रोग्राम कोई भी जो आपका होगा उसे सर्च करोगे। मैंने लिखा बायोटेक्नोलॉजी लिख लिया। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी लिखूँगा तो इसने इधर मुझे रिजल्ट्स दे दिए कि मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी मास्टर्स ये करवा रही है, बैचलर्स में ये करवा रही है, मास्टर्स वगैरह इससे रिलेटेड यूनिवर्सिटी ऑफ पेज बायोटेक्नोलॉजी बैचलर्स भी करवा रही है, मास्टर्स भी करवा रही है। तो सबसे पहले और दूसरा दो उनमें आप अप्लाई कर सकते हो, दो प्रेफरेंसेस में। तो फर्स्ट प्रेफरेंस मेन होती है, तो आपने फर्स्ट प्रेफरेंस सोच समझ कर सेलेक्ट करनी है। मैं वैसे रैंडमली यूनिवर्सिटी ऑफ डेविसन अप्लाई नाउ पे क्लिक करूँगा। मैं आऊँगा सबसे पहले प्रोफाइल में। प्रोफाइल में आके गिवन नेम यानी कि फ़र्स्ट नेम, फिर फैमिली नेम जो कि आपका लास्ट नेम होता है। ठीक है, उसके बाद प्रीवियस फैमिली नेम अगर कोई ऐसा है तो डाल दें, वरना ज़्यादातर होता नहीं है। जेंडर सेलेक्ट करेंगे, सिटीजनशिप पाकिस्तान, कंट्री ऑफ रेजिडेंस इस टाइम पे आप कहाँ पे रह रहे हो, पाकिस्तान में ही होंगे मोस्टली लोग, तो पाकिस्तान ही इधर सेलेक्ट होगा। अगर कहीं और रह रहे हो तो वो आ जाएगा। आपके पास अगर पासपोर्ट है तो गुड है, इधर पासपोर्ट सेलेक्ट करके यहाँ पे सारी डिटेल्स पासपोर्ट की डालनी है। अदरवाइज़ आईडी कार्ड सेलेक्ट करना है अभी के लिए, और यहाँ पे आपने आईडी कार्ड का नंबर डालना है, कुछ भी डाल लेते हैं। ठीक है, रैंडम ये डाल दिया। इशू डेट कह लेते हैं 2022 फरवरी की 1 तारीख को हुआ था, तो ये 2027 की फरवरी की 1 तारीख को कह देते हैं कि ये एक्सपायर हो जाएगा। कहाँ से इशू हुआ था? पाकिस्तान से। सही है, और आईडी कार्ड आपने सेलेक्ट करना था। अच्छा, इधर मैंने सारी डिटेल्स पासपोर्ट वाले उस हिस्से में डाल दी। वेट, सॉरी, इस हिस्से को आपने खाली छोड़ देना पासपोर्ट वाले को, अगर पासपोर्ट आपके पास नहीं है। अगर पासपोर्ट है तो देन फिर आपने आईडी कार्ड और पासपोर्ट दोनों डिटेल्स डालनी है। आईडी कार्ड पे लेते हैं, रैंडमली कुछ भी डाल देते हैं। ये डाल दिया। इशू डेट कह दी हमने 2022 फरवरी 1, एक्सपायरी 2027 फेब 1, कंट्री ऑफ इशू पाकिस्तान, ये डाल दिया इधर। मदर्स गिवन नेम जो कि आईडी कार्ड पे गिवन है, स्पेलिंग का खास ख्याल रखना है। हम ले लेते हैं चलो रैंडमली आयशा जुल्फ़िकार नेम ले लिया रैंडमली। डेट ऑफ बर्थ जो आपकी है और कहाँ पे पैदा हुए थे, अगर किसी और कंट्री में पैदा हुए थे तो वही लिखना है, इधर पाकिस्तान नहीं लिखना, लाजमी वही लिखना है। और उसके जिस एरिया में, मैं लिख देता हूँ मुल्तान। ठीक है, और उसके बाद आपने इधर आके एक फ़ोटो सेलेक्ट करनी है। मैंने फ़ोटो सेलेक्ट की हुई है रैंडमली। ठीक है, तो उसके बाद ये यहाँ पे हो जाएगा ये चीज़ें सारी ऑटोमेटिकली सेव होती जाएंगी साथ साथ। फिर आप आओगे कंटैक्ट्स में। कंटैक्ट्स में आने के बाद ईमेल तो आपने स्टार्ट में दे दी थी। स्ट्रीट एड्रेस में आके आप लिख दो जो है आपका स्ट्रीट नंबर 10 मोहल्ला कादिरपुर लिख देते हैं। ठीक है, ये लिख दिया। हाउस नंबर जो है जो भी हो, हाउस नंबर लिख देते हैं 20D लिख दिया। ठीक है, सिटी कौन सी है लिख देते हैं, जो मुल्तान है। प्रोविंस पंजाब, पोस्टल कोड कह देते हैं 60,000 जो होगा। ये सारी चीज़ें आपने तो रियल लिखनी है अपनी। कंट्री है जी हमारे पास पाकिस्तान, ये सारी चीज़ें लाजमी हैं। और उसके बाद मोबाइल नंबर होना चाहिए जो भी आप यूज़ करते हो। ठीक है, और मोबाइल नंबर आ गया। अच्छा, इधर स्काइप का भी होना चाहिए। स्काइप का आपने लिंक जो है ना इधर डालना है। तो अभी मेरे पास तो नहीं है, मतलब अभी मैं डाल नहीं रहा, लेकिन इधर आपने अपना स्काइप बनाना है और स्काइप की जो आपकी आईडी होती है ना वो आपने इस जगह पे पेस्ट करनी है। एमरजेंसी कॉन्टैक्ट के अंदर आप अपने फादर का दे सकते हो, नेम लगा देते हैं मोहम्मद
शहीर लगा देते हैं, मोहम्मद शहीर। ईमेल लगा देते हैं मोहम्मद शहीर 324@gmail.com। टेलीफोन नंबर लगा देते हैं +923045678907। रिलेशन टू यू, जो भी आपके साथ रिलेशन हो वो, ठीक है। ये इधर आपने डाली, इधर आपने स्काइप भी डालना है। उसके बाद आएंगे एजुकेशन में, तो उधर वो कह रहा है कि कोई चीज़ आपने फिल नहीं की थी। to input at least one characters, the maximum is, क्या कहते हैं, अब सही है। अब देखते हैं स्टिल, अच्छा शायद हाउस नंबर, हाँ अब सही है। अच्छा सिर्फ हाउस का नंबर लिखना था, इधर मैंने हाउस नंबर पूरा लिख दिया था, सिर्फ हाउस का नंबर लिख देना। एजुकेशन में आपने ये पढ़ना है, प्लीज़ राइट योर आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट योर करंट एंड प्रीवियस एजुकेशन एक्सपीरियंस। प्लीज लिस्ट ऑल स्टेजेस ऑफ एजुकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंडरी हाई स्कूल टू योर हाईएस्ट लेवल ऑफ यूनिवर्सिटी। प्लीज मेंशन बोथ योर पास्ट एंड योर करंट ऑनगोइंग स्टडीज। इफ यू हैव नॉट फिनिश योर करंट स्कूल, प्लीज एंटर द ईयर ऑफ एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन एंड एप्सन कोड एंड द एजुकेशन इज ओनली नीडेड इफ यू हैव already been student in Hungary before. Please do not write you would like to study within the stipend. Please enumerate your studies chronologically backward. So please start with your current और last completed. ये सबसे मेन बात है कि बैकवर्ड आपने ना स्टार्ट करना है। अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हो तो आपने सबसे पहले अपनी बैचलर्स के बारे में बताना है, फिर इंटरमीडिएट के बारे में और फिर मैट्रिक के बारे में। अगर बैचलर्स के लिए आ रहे हो तो पहले इंटरमीडिएट के बारे में बताना है और फिर आपने बताना है मैट्रिक के बारे में। पहले मैट्रिक फिर एफएससी फिर बैचलर्स के बारे में नहीं बताना। तो लेवल ऑफ एजुकेशन सबसे पहले, अगर बैचलर्स के लिए आ रहे हो तो हम कहेंगे इसको सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। स्टेटस ऑफ स्टडीज़ वैलिड है, यानी कि पूरा हो गया, फिनिश्ड के ऊपर करेंगे। ऑफिशियल नेम ऑफ यूनिवर्सिटी जो भी होगा आपका, स्कूल कॉलेज का जो भी नाम था मैं लिख देता हूँ, जो मेरे कॉलेज का नाम था पैसिफिक कॉलेज लिख दिया। स्टार्ट ऑफ स्टडीज़ जी 2021 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है, अक्टूबर में। और प्रोग्राम नेम था मेरा प्री मेडिकल, और एक्सपेक्टेड तो नहीं है, ये हो गई थी मेरी, तो इधर आपने जैसे मेरी 2023 के दिसंबर में हो गई थी, ठीक है। ये थी हमारे पास 24 मंथ्स की, 2 इयर्स कर दो इसको। साइंटिफिक डिसिप्लिन मेडिकल। मोड ऑफ स्टडी फुल डिग्री स्टडीज़ होती है अभी। फाइनेंसिंग सोर्स जो था अभी आपका वो था सेल्फ फाइनेंस्ड कंट्री पाकिस्तान, खुद आप पे कर रहे थे, मतलब प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे थे तो सेल्फ फाइनेंस्ड, वरना फिर आप स्टेट फाइनेंस्ड करोगे। अगर गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़े तो स्टेट फाइनेंस्ड, सही है। सिटी, स्टडी लोकेशन, ठीक है, मुल्तान। स्टडी लैंग्वेज हमारी थी इंग्लिश, सेलेक्ट करना, उर्दू में सेलेक्ट कर लेना, इंग्लिश। जीपीए और एवरेज ग्रेड। अच्छा जीपीए डालने, दरअसल में हम वो नहीं डाल सकते, क्या बोलते हैं, अपना मैक्सिमम हमारे जो मतलब परसेंटेज थे वो नहीं डाल सकते, और वो 5 के हिसाब से लेनी होती है। तो उसके लिए आप क्या करोगे कि जो भी आपकी परसेंटेज थी ना, परसेंटेज फॉर एग्जांपल 90 थी, तो 90 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 5 से, ठीक है। और आंसर जो भी आएगा 90 को 5 से मल्टीप्लाई करना है और उसको डिवाइड कर देना है 100 से, तो आपकी 5 में से जीपीए आ जाएगी, यानी कि 4.5। आपके 90% है तो वो जीपीए बनती है 4.5, तो इधर लिखेंगे 4.5 और मैक्सिमम 5 थी 5.0, तो ये हमने 1 डाल दी। उसके बाद इंसर्ट न्यू ब्लॉक है, इधर हमारी आएगी मैट्रिक, वो हमारे पास होती है वोकेशनल एजुकेशन हम उसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टडीज़ हमारे पास वो फिनिश्ड हैं। ऑफिशियल नेम मेरा था जी FG बॉयज़ पब्लिक स्कूल, जो आपके स्कूल का नेम था वो डालेंगे। स्टार्ट ऑफ स्टडीज़ हमारे पास ये मेरी 2019 में स्टार्ट हुई थी, तकरीबन अप्रैल में, और उसका नाम था मैट्रिकुलेशन इन साइंस। उसके बाद एक्सपेक्टेड तो नहीं, हमारी ख़त्म हो गई, तो वो हुई थी हमारी ख़त्म 2021 में, और अगस्त में मेरा रिज़ल्ट आया था तो मैंने अगस्त लगा दिया। इसकी मेरी लेंथ थी वही सेम 2 इयर्स, ठीक है। मोड ऑफ स्टडी फुल डिग्री स्टडीज़। फाइनेंसिंग सोर्स मेरा गवर्नमेंट स्कूल था तो स्टेट फाइनेंस करूँगा इस जगह पे। कंट्री मेरी वही सेम पाकिस्तान। सिटी
मेरे पास मुल्तान, स्टडी लोकेशन मुल्तान, चूज़ लैंग्वेज इंग्लिश, उसमें भी अगर 90 थे तो 4.5, टोटल 5.0। ये मेरे दो हो गए। अगर आपका मास्टर्स भी है तो आप शुरू करते। अच्छा, साइंटिफिक डिसिप्लिन इधर भी आएगा, मैट्रिकुलेशन विद बियोलॉजी लिखेंगे आप। ये चीज़ें इधर आप जो है ना, असल में आपको ऑप्शन इसलिए नहीं दिया होगा खुद टाइप करने के लिए, इसलिए ऑप्शन दिया होगा क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज़ में किसी भी लेवल को डिफरेंट नाम से पुकार रहे होते हैं, तो इस वजह से ना आप इसको थोड़ा सा रैंडमली कस्टमाइज़ खुद करके लिख सको। तो इधर ना एक परफेक्ट चीज़ नहीं लिखनी होती है आपने, जो आपको डिस्क्राइब कर दे कि आपने क्या चीज़ की थी वो लिखनी होती है। तो जैसे मैट्रिकुलेशन इन बियोलॉजी विद बियोलॉजी लिखेंगे, ठीक है, तो आपने वो इधर लिखना होता है विद बियोलॉजी, ठीक है। तो ये हो जाएगा। नेपच्यून कोड आपका इधर यूनिवर्सिटी में आने के बाद बनता है हंगरी में, तो इस वजह से ये स्टार नहीं है, इसके ऊपर लाजमी नहीं है। इस तरह से एजुकेशनल आईडी नंबर भी लाजमी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ये स्टार आ गया। हैव यू एवर स्टडीड इन हंगेरियन हायर एजुकेशन? नो। हैव यू एवर बीन अ स्कॉलरशिप होल्डर? नो। आर यू अ सेल्फ फाइनेंस्ड स्टूडेंट इन अ हंगेरियन? इसको कहेंगे नहीं, ठीक है। इन केस यू आर अ सेल्फ फाइनेंस, इसको उसने हमसे पूछा ही हुआ ही नहीं है, ठीक है। और बाकी चीज़ें हमारे लिए ये लाजमी नहीं है, इनको छोड़ देना है। उसके बाद वापसी ऊपर आएंगे लैंग्वेजेस में। नेटिव लैंग्वेज हमारे पास है उर्दू। इंसर्ट न्यू लैंग्वेज करे हो आप, फॉरेन लैंग्वेज में आप आगे सेलेक्ट कर लो इंग्लिश। प्रोफिशिएंसी आप लिख सकते हो जितनी आपकी हो, B2 कह दो, सही है। तो प्रूफ तो हमारे पास, खैर अगर आपने आइल्स वगैरह दिया हुआ है तो आप वो अटैच कर सकते हो इधर, अगर नहीं दिया हुआ तो खैर है। Would you like to perform your studies in Hungarian at the selected full degree? Yes, I would like to perform in Hungarian. No, हम इंग्लिश में पढ़ना चाहेंगे, जो हम पढ़ना चाह रहे हैं वो हंगेरियन में नहीं पढ़ेंगे हम। तो आपने इस जगह पे करना है नो। हंगेरियन से मुराद इधर हंगरी मुल्क नहीं, हंगेरियन लैंग्वेज है, तो इधर आप करोगे उसे क्लिक नो, ठीक है। ये आपकी लैंग्वेजेस आ गई। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस इसमें आए। एम्प्लॉयमेंट अगर आपने कहीं पे की हुई है तो आपका जो एम्प्लॉयर या कंपनी था वो बिज़नेस वगैरह ऑक्यूपेशन आपकी वहाँ पे क्या थी, कब से कब तक किया है, उसको आपने इधर अटैच कर लेना है, लेकिन अदरवाइज़ आपने इसको खाली छोड़ देना है। एक्टिविटीज़ में आ गए। एक्टिविटीज़ में अगर आपकी कोई ऐसी एक्टिविटी है, ठीक है, तो किस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कर रहे हो, क्रिकेट फुटबॉल खेलते हो किसी क्लब से, तो वो ऐड कर लो, अगर नहीं है तो जस्ट छोड़ दो। रेजिडेंसीज में आओगे, सही है। अगर आप कहीं पे बाहर रहे हो वो 1 मंथ से ज़्यादा कभी, तो आप उधर इंसर्ट करोगे कंट्री कौन सी थी, पर्पस ऑफ स्टे, कब से कब तक, ये सारी चीज़ें फिर आपने बिल्कुल सही डालनी है। लेकिन अगर नहीं रहे तो छोड़ दोगे इधर। उसके बाद मोटिवेशन में आएंगे, सही है। तो मोटिवेशनल लेटर होता है, ठीक है, तो उसका भी ये होगा कि जो मेरा मोटिवेशनल लेटर था मैं उसकी जो PDF फाइल होगी वो अटैच कर दूंगा। लेकिन उस PDF वो उससे आप ये क्या अंदाज़ा ले सकते हो, लेकिन लिखना आपने खुद है। एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, AI से लिखवा के कम्प्लीटली ऐसे उठा के कॉपी पेस्ट नहीं कर देना, क्योंकि अगर इन्होंने चेक कर लिया कि AI से तो नहीं लिखवाया हुआ, तो टूल्स होते हैं वो फ़ौरन से पकड़ लेगा कि AI से लिखवाया हुआ है, तो मे बी आप ये एप्लीकेशन वो वैसे ही रिजेक्ट कर दें कि इसने AI से लिखवाया हुआ है। तो इस तरह का कोई पंगा नहीं करना। लिखना खुद है, AI से आइडिया ले लेना, लेकिन लिखना खुद है। तो मोटिवेशनल लेटर उसने कहा है कि 1500 करैक्टर्स से लेके 4000 करैक्टर्स के दरमियान हो, तो 1500 से 2000 के दरमियान में वैसे गुड होता है। तो वैसे उसने दिया हुआ है 1500 से 4000, तो जितने भी आपका दिल करे उसमें आपने। लेकिन मोटिवेशनल लेटर में कि भाई क्या चीज़ें लिखनी है क्या नहीं, तो उसमें आपने जो चीज़ें कवर करनी है वो ये होंगी कि आपने ये प्रोग्राम अप्लाई जो चूज़ किया है प्रोग्राम, इसमें क्यों अप्लाई कर रहे हो, हंगरी में क्यों अप्लाई कर रहे हो, आपको क्या लगता है कि आप पढ़ने के बाद इससे क्या चीज़ हासिल कर सकते हो। तो आपने जो बैकग्राउंड में स्टडीज़ की हुई हैं वो आपको इसके लिए सूटेबल बनाती हैं या नहीं बनाती, सही है। तो आपके जो गोल्स हैं, आपने सोचा हुआ है कि मैं ये पढ़ने के बाद ये करूँगा, तो ये आपको कैसे हेल्प करेगा। तो आप बाहर किस लिए पढ़ने आ रहे हो, इधर आपको आगे चैलेंजेस होंगे, लैंग्वेज बैरियर्स आ सकते हैं, न्यू पीपल होंगे, उनको कैसे आप फेस करोगे। अपनी क्वालिफिकेशन और न्यू स्किल्स में आप कोई ऐसी चीज़ हमें बता सकते हो कि जो आपको बेहतर बनाती है। व्हाट चैलेंजेस आपको मतलब फ़ॉरेन कंट्री में आने के बाद क्या लगता है। तो इन चीज़ों को एक्चुअली आपने अपने मोटिवेशनल लेटर में कवर करना है। AI से लिखवा के कंप्लीट कॉपी नहीं मारना, सिंपल बात है। फिर आ जाओगे डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। तो एक होता है मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होता है, लेकिन वो जो नॉमिनेट हो जाते हैं कैंडिडेट्स, जिनको सेंडिंग पार्टनर पाकिस्तान का HEC है वो नॉमिनेट कर देगा। नॉमिनेशन के बाद आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के अपलोड कर सकते हो। अभी अप्लाई करते हुए अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। 15 अप्रैल तक टाइम होता है। जब आप नॉमिनेट हो जाओगे तब आप वो कर सकते हो, ठीक है। तो इधर आ जाएंगे। इधर वैसे कोई
नहीं है डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट एंड अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, सही है। अब आएंगे हम चेकलिस्ट में। चेकलिस्ट हमारे पास ये ओपन हो जाएगी इधर। अच्छा, ये चेकलिस्ट आ गई हमारे पास कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, ये उसने बताया हुआ है सारा। ठीक है, यू मस्ट अपलोड, जिसके आगे सिर्फ टिक लगा हुआ है उसको 15 जनवरी से पहले पहले अपलोड करना है, जिसके आगे टिक और एम लिखा हुआ है उसे 15 मार्च तक अपलोड कर सकते हो, जिसके आगे टिक और ए लिखा हुआ है तो उसको आप 15 अप्रैल तक अपलोड कर सकते हो, और पहले करना चाहो तो भी कर सकते हो। और क्वेश्चन मार्क है तो इफ़ यू हैव इट अपलोड इट, सही है। इफ़ यू रिसीव इट ओनली इन द स्प्रिंग समर ऑफ अनटिल, सही है। अगर जिसका क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है उसके पास, उस चीज़ में अगर वो आपके पास है पहले से तो अपलोड कर दो, बेहतर है। लेकिन अगर नहीं है तो भी आप उसको अपलोड कर सकते हो 1 अगस्त 2025 तक, यानी कि 31 जुलाई तक आप उसको अपलोड कर सकते हो। तो ये इधर दिए हुए होंगे सारे, इनको आप पढ़ सकते हो आराम से चेक लिस्ट में आने के बाद। खैर, इधर से बैक आते हैं, ये आए हम चेक लिस्ट में। इधर आएंगे चेक लिस्ट में। अब इधर जो है ना थोड़ा सा काम होता है। सबसे पहले इसका वो क्लिक किया, प्रूफ ऑफ फॉरेन लैंग्वेज, सही है। इधर उसने लिखा हुआ है कि आपने दिया हुआ हो, टोफेल एग्ज़ाम दिया हुआ हो, वो अपना है एक्सेप्टेड है, या आपने कोई और एग्ज़ाम दिया हुआ। लेकिन अगर नहीं भी दिया हुआ तो आप क्या करोगे, जो आपका कॉलेज था उसके पास जाओगे, उन्हें कहोगे कि मुझे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बना के दे दें, मैं अपने वाला ढूंढ के डिस्क्रिप्शन में एक फ़ाइल ऐड कर दूंगा, उधर ये चीज़ें होंगी तो आप उसको देख सकते हो। और कॉलेज से आप वो बनवाओगे, अगर मास्टर्स के लिए आ रहे हो तो यूनिवर्सिटी से आके वो बनवाओगे, और उसे यहाँ पे सिलेक्ट करके अपलोड कर दोगे, और यहाँ पे लिख दोगे आई हैव अपलोडेड द ओरिजिनल एंड द ट्रांसलेशन, देन आप इसको सिलेक्ट कर दोगे। लेकिन अभी तो अपलोड किया हुआ कोई नहीं है तो इस वजह से ये ऐसा रहेगा। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। ये आपने 15 जनवरी से पहले पहले अपलोड करना है। इधर वो अपलोड होगा। हाई स्कूल सर्टिफिकेट्स, इधर आपके जो मैट्रिक की सनद है वो अपलोड करनी है, और आपने अपलोड करनी है एफएससी की भी सनद अपलोड करनी है, और अगर मास्टर्स के लिए आ रहे हो तो डिग्री अपलोड करनी है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास डिग्रीज़ नहीं हैं तो आपने क्या कर देना है, आई हैव नॉट अपलोडेड येट, आई एम currently studying in the final year and have not yet received my certificate, but I uploaded a declaration, I have uploaded the original and the translation। आपने इसको कर देना है आई हैव नॉट अपलोडेड के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, और उसके बाद एडिशनल कमेंट्स में आपने लिख देना है कि आई एम वेटिंग फॉर द इंस्टीट्यूशन टू गिव मी माई सर्टिफिकेट्स। ठीक है, ये लिख देना है आपने। और यहाँ पे आपने एक फ़ाइल मैं दे दूँगा नीचे जहाँ पे उसमें डिक्लेरेशन होती है, आपने सेलेक्ट कर लेना है इस ऑप्शन को, और पहले ये सिलेक्ट होगा जब आप यहाँ पे कुछ अपलोड कर चुके होगे, तो वो मैं दे दूँगा। डिक्लेरेशन आपने ऐसे जनरस वर्ड पे बना लेनी है कि आई डिक्लेयर दैट आई विल अपलोड इट बिफोर द डेडलाइन, एंड आई नो दैट इफ़ आई एम अनेबल टू अपलोड द डॉक्यूमेंट बिफोर द डेडलाइन देन आई एम नॉट एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप। और उसके ऊपर एंड में अपना नाम लिख के आपने जो है ना वो यहाँ पे अपलोड कर देनी है। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, सनदें हैं, तो वेल एंड गुड। फिर आपने क्या करना है, अपलोडेड द ओरिजिनल एंड द ट्रांसलेशन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे अपनी सनदों की तस्वीर अपलोड कर देनी है। उसके बाद आना है अपने पासपोर्ट पे। तो पासपोर्ट अगर आपके पास है तो आपने आई हैव अपलोडेड माई पासपोर्ट अपलोड करने के बाद, अगर नहीं है तो आपने क्या करना है, आईडी कार्ड की तस्वीर अपलोड करनी है, और एक और सेम ऐसा ही एक डिक्लेरेशन लेटर आईडी कार्ड के लिए भी बनाना है कि आई हैव, पासपोर्ट के लिए आई हैव नॉट अपलोडेड माई पासपोर्ट बिकॉज इट इज़ नॉट रेडी येट, आई हैव अपलोडेड माई CNIC as a proof, so I will upload it before the deadline, and if I'm not able to upload it then I know that I am not eligible for the scholarship। और वो अपलोड करने के बाद आपने सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर देना, आई डू नॉट हैव माई पासपोर्ट, आई हैव अपलोडेड अ डिक्लेरेशन एंड माई नेशनल ID। सही है। उसके बाद आपने ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड्स में आना है। इधर ट्रांसक्रिप्ट वही है जो आपकी सर्टिफिकेट्स है ना, एक सर्टिफिकेट्स होते हैं और एक रिजल्ट कार्ड आता है जो सादा सा कागज़ पे होता है, सिर्फ उस पर छोटी सी स्टैंप होती है, वो ट्रांसक्रिप्ट होती है। और जो यूनिवर्सिटी से लेते हैं उनको तो ट्रांसक्रिप्ट का वैसे भी पता ही होगा, वो ट्रांसक्रिप्ट आपकी 3 सेमेस्टर्स की, 4 सेमेस्टर्स की, जितने भी सेमेस्टर्स हो उनकी निकल आती है। तो आपने उस ट्रांसक्रिप्ट को भी मतलब अपलोड करना है। तो मैट्रिक का जो आपका रिज़ल्ट कार्ड है जिसके ऊपर मार्क्स मेंशन हो,
क्योंकि पाकिस्तान में कुछ बोर्ड्स ऐसे हैं जो कि सर्टिफिकेट पे सिर्फ टोटल मार्क्स मेंशन कर देते हैं, और रिज़ल्ट कार्ड जो अलग से आते हैं उस पर सब्जेक्ट वाइज मार्क मेंशन होते हैं, और कुछ ऐसे हैं कि सर्टिफिकेट पे सब्जेक्ट वाइज मार्क्स भी मेंशन होते हैं और टोटल मार्क्स भी मेंशन होते हैं। तो उसमें आपने फिर ये करना है कि रिज़ल्ट कार्ड जिसके ऊपर हर सब्जेक्ट के मार्क्स अलग से मेंशन होते हैं वो यहाँ पे अपलोड कर देने हैं उनकी तस्वीरें, एंड उसके बाद आपने चूज़ कर लेना आई हैव अपलोडेड द ओरिजिनल एंड द ट्रांसलेशन। सही है। और उसके बाद मैंडेटरी मेडिकल सर्टिफिकेट है, मैंडेटरी मेडिकल सर्टिफिकेट ये नॉमिनेशन के बाद अपलोड करना है आपने। अगर पहले करना चाहो तो कर लो, लेकिन नॉमिनेशन के बाद भी आराम से कर सकते हो, 15 अप्रैल तक टाइम है। और आपने इसको सिलेक्ट कर लेना, आई डिक्लेयर दैट आई विल अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अंटिल 15 अप्रैल। मैं इससे पहले पहले अपलोड कर दूंगा। उसके बाद एडिशनल डॉक्यूमेंट्स। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में आपने आगे क्या करना है, एक यूरोपास सीवी होती है, तो वो किसी किसी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती है यूरोपास सीवी, तो उसको वो आपने गूगल कर लेनी है खुद, क्योंकि मैं अपनी सीवी तो आपको नहीं दूंगा मतलब क्योंकि उसमें सारी डिटेल्स मैंने अपनी मेंशन की हुई, या तो मुझे सब कुछ ब्लर करना पड़ेगा फिर। तो उसमें आपने ये करना है कि यूरोपास सीवी का आप टेम्पलेट गूगल से सर्च कर सकते हो, समझ आ जाएगी यूरोपास सीवी क्या होती है। तो यूरोपास सीवी आपने अपनी एक बना लेनी है और यहाँ पे वो भी अपलोड कर देनी है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ की अलग से रिक्वायरमेंट होती है, स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट नहीं, किसी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती है। पिछले साल मेडिकल के कुछ बच्चे जिन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेच में अप्लाई किया था, सिर्फ इस वजह से रिजेक्ट हो गए थे यूनिवर्सिटी से कि उन्होंने डेडलाइन से पहले यूरोपास सीवी अपलोड नहीं की। वो इधर गिवन नहीं होती इस पोर्टल पे, लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी में जाओ, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोलो, उधर से आप अपने मेडिकल के प्रोग्राम में जाओ, तो उधर वहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ होता है कि ये आपने यूरोपास सीवी प्रोवाइड करनी है, तो वो इस वजह से रिजेक्ट हो गए थे। तो इधर आपने यूरोपास सीवी भी एक अपलोड कर देनी है। तो इधर आप वो सिलेक्ट करोगे और उसके बाद आपने कर देना आई हैव अपलोडेड ऑल एडिशनल डॉक्यूमेंट्स। और ये सारी चीज़ें जब आप कर लोगे तो उसके बाद यहाँ पे वेटिंग लिस्ट का निशान आ जाएगा, या फिर ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट करोगे यहाँ पे टिक आ जाएगा, सर्टिफिकेट अपलोड करोगे इधर भी टिक आ जाएगा। सही है। मेडिकल सर्टिफिकेट के ऊपर यही बना रहेगा जब तक अपलोड नहीं करोगे। इस तरह से ट्रांसक्रिप्ट जब अपलोड कर दोगे तो इधर टिक बना हुआ आ जाएगा, पासपोर्ट अपलोड कर दोगे तो टिक बना हुआ आ जाएगा, और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें। ठीक है। तो इसके ऊपर वैसे अभी तक जो है ना टाइम होता है, तो उसके बाद एंड में आपने आगे कर देना इसे सबमिट। या अभी भी सबमिट तो नहीं होगी क्योंकि मोटिवेशनल लेटर नहीं है। सही है। कॉन्टैक्ट्स में भी वो कह रहा है कि स्काइप नहीं है, ये चीज़ अपलोड होनी चाहिए। प्रोफाइल में आएंगे तो यहाँ पे भी कोई चीज़ एरर में होगी। सही है। इधर मैंने अपना CNIC नंबर नहीं लिखा जो यहाँ पे था। ये नहीं था। तो जब ये सारी चीज़ें अपलोड होंगी आपकी पूरी, तो फिर उसके बाद आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो सकती है, और उससे डेडलाइन से पहले पहले आप वैसे उसे एडिट भी कर सकते हो। इधर मोटिवेशनल लेटर और अदर्स में वो क्या कह रहा है, इन्फॉर्मेशन सोर्स। इन्फॉर्मेशन सोर्स आप कह सकते हो फ्रेंड और फैमिली, या फेसबुक, इंटरनेट सर्च, जो आपका दिल करे। और थोड़ा सा उसके बारे में आप बता दो कि क्या लिख दोगे, माय फ्रेंड इज़ स्टडिंग थ्रू दिस scholarship in the University of Debrecen. From him I get the information and I feel this opportunity very good। और इस तरह से कुछ भी आगे आपने बना के लिख देना है बस। सही है। तो ये तो मैं वैसे लिख दिया उठा के, स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हैं। इसको फिर आपने वैसे बस ये करना है, वो लिखोगे आप। और इफ़ यू आर नॉट नॉमिनेटेड स्टाइपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप, आर यू इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग टू स्टडी इन हंगरी एज अ फी पेइंग स्टूडेंट। वो पूछ रहा है कि अगर आपने अप्लाई तो कर दिया लेकिन आपको नॉमिनेट नहीं करते, तो आप फिर भी इधर फ़ी पेइंग स्टूडेंट के तौर पे पढ़ना चाहोगे। वो इसलिए होता है कि शायद अगर आप स्कॉलरशिप में अप्लाई करो और आप नहीं हो पाते नॉमिनेट, तो आपको ये कुछ कम फीस पे एडमिशन दे देते हैं, लेकिन फ़ी पेइंग स्टूडेंट के तौर पे। तो अगर आपका दिल हो तो आप इसको यस कर दो, नहीं तो नो प्लीज़ डू नॉट कंसिडर माय एप्लीकेशन एज अ फ़ी पेइंग एप्लीकेंट एनी फर्दर। तो उससे ये होगा कि जैसे ही आप अगर रिजेक्ट हो जाता है कोई, तो फिर ये आगे आपसे कंटेक्ट नहीं करेंगे। अगर आपने ये सिलेक्ट किया होगा, तो अगर आप रिजेक्ट हो गए तो देन ये आपसे फिर भी कंटेक्ट करेंगे। कोई और इन्फॉर्मेशन अगर आपका दिल हो, ऐसा आपके पास है जो आप बताना चाह रहे हो, तो बता दो, वरना लाजमी नहीं है। ये टास्क जो हैं इसको यहाँ से लीव कर देंगे। टास्क्स जो आपके मेन 5 हैं वो इधर साइड पे भी शो हो रहे होंगे। माय एप्लीकेशंस में
एक एप्लीकेशन अभी ओपन है, इसको एडिट कर सकते हैं अभी 15 जनवरी 2025 से पहले। मैसेजेस में क्या है, मैसेज ये है कि सब इधर कोई भी नोटिफिकेशन आपका आएगा कि हाँ एप्लीकेशन सबमिट हो गई है तो वो इधर मैसेज में आ जाएगा। फिर उसके बाद नॉमिनेट हो जाओगे तो वो भी इधर मैसेजेस में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रोसीजर जिस तरह होते जाएंगे वो इधर मैसेजेस आते जाएंगे। माई एप्लीकेशन ये एक चल रही है, ठीक है। उसके बाद आप फाइंड प्रोग्राम में आके अगर कोई और में भी अप्लाई करना चाह रहे हो तो कर सकते हो। जैसे अगर साइकोलॉजी में करूँ, अगर बैचलर्स कोई करवा रहा हो तो मास्टर्स ये बैचलर्स करवा रही है यूनिवर्सिटी तो इस पर अप्लाई कर दो। सेम वही चीज़ें उधर आपने अपलोड किए हुए होंगे तो आई गेस यहाँ पे ऑटोमेटिकली आनी चाहिए। हाँ, ये सारी चीज़ें जो आप उधर कर चुके होगे सारी आ जाएंगी, इधर भी ऑटोमेटिकली आ जाएंगी सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें, ये सिंपल अप्लाई का तरीका है। उसके बाद आपने सबमिट कर देना। 3-4 चीज़ें मेन वही थी कि आपने डिक्लेरेशन कैसे अपलोड करनी है वो मैं आपको दे दूँगा, और यूरोपास CV वगैरह इस तरह की चीज़ें, ये थोड़ा सा ख्याल करना है। मेन चीज़ है कि आपने पहली जो प्रेफरेंस है वो अच्छे से सिलेक्ट करनी है, पहली प्रेफरेंस अच्छे से सिलेक्ट करनी है। सारी यूनिवर्सिटीज़ को सर्च करके अगर 3-4 यूनिवर्सिटीज़ करवा रही हैं तो आपने देखना है कि आप कहाँ जाना चाह रहे हो, पहले नंबर पे उसे रखना है। उसके बाद स्पेलिंग्स का आपने ख़ास ख्याल रखना है, और यही चीज़ें सिंपल, यही अप्लाई का तरीका है इसका।